अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने लगी हूँ क्लास 4 यूनिट 1 का पार्ट 2 जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसकी एक्सरसाइज 2 करवाने लगी हूँ मैं आज। यहाँ हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2 पे, जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें माइनस करना है। सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं। ये पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट ई और पार्ट जी है, और बाकी की मैं दिखाती हूँ। ये रहे बाकी सारे पार्ट्स। आप इसको यहाँ से अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमें माइनस करना है। हम आ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 रिटर्न करेंगे। इसका मैंने आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, सिर्फ 4 पार्ट्स दिए हैं। सबसे पहले पार्ट को अगर हम माइनस करें तो 8 में 6 अगर हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, और 1 में 7 नहीं जा सकते, हमें कटिंग करनी है। 5 4 हो जाएगा और 1 11 हो जाएगा। 11 में से अगर 7 जाए तो 4 बचता है, हमने 4 लिख दिया। 4 में से 4 गए फिर से 0, 4 में से 3 गए 1। हमारा आंसर आ चुका है। मैं आपको पार्ट बी करवाती हूँ। ये रहा हमारा पार्ट बी। अब पार्ट बी में 3 में से 2 गए 1 बचेंगे। 4 में से 3 गए फिर भी 1। 8 में 7 फिर भी 1। 7 में से 1 6, और 9 में से 6 4 3 बचते हैं। हम पार्ट सी की तरफ आ चुके हैं। अब इसमें हमें पास है 4 में से 4 गई तो हमारे पास 0 ही आएगा। अब 5 में से 8 नहीं जा सकते, हमने इसको कट करके 6 कर दिया और इसको 15 कर दिया। 15 में से 8 माइनस, हमारे पास 7 आएगा। अब 6 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 7 9 में से अगर हमारे पास 7 चले जाएंगे तो फिर 2 बच जाएगा हमारे पास। और अगर 9 में से 6 चल जाएंगी तो फिर हमारे पास 3 बच जाएगा। ये है हमारे पास पार्ट डी, जिसमें 1 में से 5 जा नहीं सकते। हमने 4 को कटिंग करके हमने इसको 3 कर दिया है, और 1 1 11 हो गया। 11 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है। अब 3 में से 3 गए तो हमारे पास 0 बचते हैं, और 3 में 7 जाएंगे हमारे पास तो वो तो जा नहीं सकता, तो फिर हमने इसको कट किया 5 को और 4 कर दिया, और इसको 13 कर दिया। अब 13 में 7 6 बचते हैं हमारे पास, हमने 6 लिख दिया। 4 में 6 नहीं जा सकते, हमने फिर से 2 को कट करके 1 किया और इसको 14 किया। अब 14 में से हमने 6 का माइनस, हमारे पास आंसर आ गया 8, और फिर हमने 1 में से 1 माइनस किए 0 आ गया। हमने पार्ट डी करवा दिया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिस पे लिखा है साद हैड रुपीज़ 52,490। ही बॉट अ बाईसाइकिल फॉर ₹15,873। अब हमें इसका ए और बी पार्ट करना है, जिसमें ए पार्ट है हाउ मच मनी वी वॉज लेफ्ट विद हिम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमसे पूछा ये है हाउ मच मनी वॉज ही लेफ्ट विद हिम, इसके पास कितनी रकम जो है वो बाकी बच गई। तो फिर हमें इसका आंसर देना है। आंसर में हम इसको माइनस करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा। मतलब उन्होंने पूछा इतनी मनी थी, इतनी हमने कट कर दी, तो फिर उसके पास कितनी बची, ये हम माइनस करेंगे अब इसको। अब हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करने से पहले हमें नहीं पता होता कि उसका आंसर क्या आएगा, या फिर उसको कैसे करना है, उसका आंसर क्या आएगा। तो जितना हमारे पास डेटा होता है, मतलब जितना हमें पता होता है कि इतना हमें पता है। जिस तरह उन्होंने हमें बताया कि साद के पास इतने पैसे हैं, ये हमें पता है। उसने इतने की बाईसाइकिल ली है, ये भी हमें पता है। बस हमें पता ये लगाना है कि उसके पास बाकी पैसे कितने बचे, ये हमें नहीं पता। इसके लिए जितना डाटा हमारे पास है हम पहले वो लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमने वो सारा डेटा लिख लिया जो हमारे पास था। इसके साथ के पास जो बाईसाइकिल है वो इतने पैसों की है, ये भी हमें पता है कितने की उसने बाईसाइकिल ख़रीदी। उसके पास इतने पैसे थे, उसने इतना ख़रीदी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके पास जो मनी थी वो बची कितनी। अब हम इसके लिए माइनस करने वाले हैं। तो जो डाटा था सिर्फ हमने अभी लिखा है, क्योंकि हमने पहले सिर्फ ये लिखा था कि उसके पास है। अभी हमने वो भी लिख लिया है कि उसके पास कितने पैसे थे, कितनी की उसने बाईसाइकिल ली। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो अब माइनस हम इसको करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है 0, और 0 में 3 तो नहीं जा सकते, बिल्कुल भी कट नहीं हो सकते। तो फिर हमने 9 को कट कर लिया, इसको 8 बना दिया, और 1 इसको दे दिया। अब 10 में 3 जाएंगे तो 7 बचते हैं, और 8 में 7 गए 1 बचते हैं। अब ये है हमारे पास 4 में से 8 नहीं जा सकते, हमने 2 को कट करके 1 कर दिया, और 1 इसको दे दिया, तो 14 हो गया। अब 14 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4, जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं।
अब इसके बाद हमारे पास है 1 में से 5 तो नहीं जा सकते, तो हमने 5 को कट करके 4 किया है। 11 में से 5 जा सकते हैं तो 6 बच जाएगा हमारे पास आंसर। 4 में से 1 गए तो हमारे पास 3 आ गया और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है इसका पार्ट बी, जिस पे लिखा है इफ़ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ RS मीन रुपीज़ 18,759 देन हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अब उन्होंने यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि अगर उस बाईसाइकिल की, मतलब इफ़ का मतलब होता है अगर उस बाईसाइकिल की कीमत 18,759 होती तो फिर हमारे पास कितने पैसे बचते। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो फिर हम इसको माइनस करेंगे। अब हम इसका डेटा उतारेंगे, तो यहाँ पर हमने फुल डेटा लिख लिया है। अब हमने इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है मैंने उस वैल्यू उसमें से इसको माइनस किया है जो उन्होंने हमें दी थी। अब 0 में से 9 नहीं जा सकते, हमने इसको कट कर दिया। इसको हमने किया 8, इसको हमने किया 1, ये हो गया 10 और 1 बच गया। 8 में से 5 गए, 3 बच गए। 4 में 7 नहीं जा सकते, 2 को कट करके हमने कर दिया 1 और 1 इसको दे दिया। 14 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बच गया 7 और 1 में से फिर से 8 नहीं जा सकते। 5 को कट करके 4 किया, 1 इसको दिया। 11 में से 8 जा सकते हैं तो हमारे पास बचा 3 और 4 में से 1 गए तो फिर हमारे पास बचा 3। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा नेक्स्ट पेज पे है, जिसमें लिखा है इन गोदाम देयर आर 66,375 बैग्स of wheat and rice. If number of wheat bags are 44,468, then find out number of the rice bag. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो वहाँ पर 2 वैल्यूज़ दी थी उनको लिख कर अब इसे माइनस कर रही हूँ। 5 में से 8 नहीं जा सकते, हमने इसको कट करके 6 कर दिया और इसको 1 दे दिया। 15 में से 8 जा सकते हैं, तो हमारे पास बचते हैं यहाँ पर 7। हमने 7 लिख लिया। अब 6 में 6 जाएंगे तो 0 बचेंगे। 3 में से 4 नहीं जा सकते, कट करके हमने इसको लिख दिया 5 और इसको दे दिया 1, तो ये हो गया 13 में से 4 जा सकते हैं। इससे हमारे पास बचेगा 9 बच जाएगा इससे हमारे पास। और फिर उसके बाद हम करेंगे 5 में से 4 तो 1 बच जाएगा। 6 में से 4 2 बच जाएगा और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 collected rupees 35,208 for a welfare institution. Next है हमारे पास while the student of class 4 collected rupees 32,184, how much more amount by class 3 and then class 4. अब उन्होंने बोला है कि जो क्लास 3 है उसने जो वेलफेयर के लिए इतने पैसे जमा किए हैं और क्लास 4 ने भी इतने कुछ पैसे जमा किए हैं। अब उन्होंने ये पूछा है कि 3 क्लास के कितने ज़्यादा हैं 4 क्लास से, तो इसके लिए हमें जितने 3 क्लास के हैं उनमें से 4 क्लास के माइनस करने हैं, फिर हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पर हमने अगेन सारा डेटा लिख लिया है। अब हम इसको माइनस करेंगे इसका टोटल पता लगाने के लिए। तो फिर 8 में से 4 गए तो हमें पता है हमारे पास कितने बचेंगे। 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 7 में से 8 जा सकते तो हमें कटिंग करनी है। 2 को 1 करेंगे और 7 को इनमें से 1 दे देंगे। अब 17 में से 8 गए तो कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। अब हम वो लिख लेंगे। 1 में से 1 गए तो 0 बचते हैं, हमने लिख लेना है नीचे। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 3 में से 3 जाएंगे तो 0 बचेंगे। ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। इसको हमने कर लेना है। इसको अपनी कॉपी पे उतार भी सकते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके रिव्यू एक्सरसाइज कराऊंगी और फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का ही पार्ट 3 है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।